हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है देश की नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चयन राष्ट्रपति पद के लिए हो गया है। ऐसे में हम भारत के नए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। उनके जीवन की पूरी कहानी आपके सामने आज हम रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। इसके साथ ही वो ओडिशा राज्य से आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी। पहले आने वाले वीवी गिरी जी थे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में मयूरभंज जिले के उपारबेदा गांव में हुआ। वो आदिवासी संथाल समुदाय से आती हैं। अगर उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उन्होंने बहुत कठिनाइयों और दुख का सामना किया है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और आज वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाई हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्री श्याम चरण मुर्मू जी से हुआ था, जो कि बैंक कर्मचारी थे। इनके 2 बेटे और 1 बेटी यानी कुल 3 बच्चे हुए। इन्होंने 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन पास किया। उनके करियर की पहली नौकरी ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क की थी, जहां पे इन्होंने 1979 से 1983 तक काम किया। उन्हें यह नौकरी परिवार की जिम्मेदारी और अपने बच्चों के उचित देखभाल की वजह से छोड़ना पड़ा था। बच्चे जब बड़े हुए तो द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा और वो अपने गृह जिला के एक स्कूल श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायरंगपुर में सहायक टीचर लग गईं। यहां पे उन्होंने बिना तनख्वाह के पढ़ाने का फैसला किया। श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में उन्होंने 1997 तक काम किया। अब उनके राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही उन्हें राजनीति में रुचि उत्पन्न होने लगी, क्योंकि यहीं उन्हें प्रेरणा मिली कि राजनीति में आके समाज के लिए कुछ और भी किया जा सकता है। और उन्होंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और इसी वर्ष वो रायरंगपुर के नगर पंचायत में पार्षद चुनी गई और बाद में वो रायरंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनी। 2000 से 2009 तक वो 2 बार रायरंगपुर से विधायक रहीं। वर्ष 2000 में उन्हें उड़ीसा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद वो मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की राज्य मंत्री भी रहीं। नई विधायक होने पर भी उन्हें दोनों बार मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, जो कि एक नए विधायक के लिए बड़ी उपलब्धि थी। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं माना और सभी बाधाओं को पार किया। दरअसल 2009 में 25 साल की उम्र में उनके 1 बेटे की असमय मृत्यु हो गई। उनको इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गईं और इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गईं। अभी वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद यानी जनवरी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, दूसरे बेटे के मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह 1 महीने में ही द्रौपदी मुर्मू ने अपने दूसरे बेटे को खोया, फिर अपनी मां को खोया और उनके भाई से भी उनका साथ हमेशा के लिए छूट गया। वो इतने बड़े दुख का सामना कर ही पाती कि अगले ही साल यानी 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। घर में बची वो और उनकी बेटी। ऐसे में अध्यात्म और योग के सहारे ही वो अपने आप को संभाल पाई। उनकी बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री मुर्मू बैंक में काम करती हैं
और वो रांची में अपने पति के साथ रहती हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम अत्यश्री है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन में संघर्ष, निजी नुकसान और दुख सहने के बाद लोगों की सेवा करना और उनके प्रति समर्पित रहना ही उनके जीवन का ध्येय बन गया। वो शुरू से समाज को बदलने, गरीबों और खासकर जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का संघर्ष करती रहीं। द्रौपदी मुर्मू के उत्कृष्ट पॉलिटिकल करियर और समाज के लिए किए गए काम की वजह से 2015 में उनको झारखंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू को उनके सादगी, बेदाग छवि और विनम्र स्वभाव के होने के साथ साथ कड़क नेता भी माना जाता है और वो अपने फैसलों को लेकर अडिग भी रहती हैं। 2017 में झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी और रघुबर दास मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ संशोधन किया था, जिसे विधानसभा से पास भी करा लिया गया था। ये कानून यानी CNT एक्ट एंड SPT एक्ट आदिवासी समुदाय के जमीनों के सुरक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन इनमें रघुबर दास सरकार द्वारा कुछ संशोधन किया गया था। पर जब यह कानून द्रौपदी मुर्मू के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचा तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इस कानून को वापस कर दिया। उनका कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अडिग रहीं। झारखंड का राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाया। वो पहली राज्यपाल बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। इतना ही नहीं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्हें 1 वर्ष अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार कोविड की वजह से संभालना पड़ा। झारखंड के राज्यपाल के रूप में इनका कुल कार्यकाल 2015 से 2021 तक यानी 6 साल रहा। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 12 जुलाई 2021 से अपने राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद से वो रायरंगपुर में अपने घर पे रह रही हैं। सरल स्वभाव, उनके समाज में किए गए कार्य और सादगी के लिए द्रौपदी मुर्मू को लोग पहचानते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कि मुश्किलों से हार मान लेते हैं। उनके रायरंगपुर से रायसेना हिल्स का सफर हालांकि संघर्षमय रहा, पर वास्तव में आदिवासी समाज, पिछड़े समाज और महिलाओं के लिए ये सफर बहुत ही सुखद संदेश लेके आएगा और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में बहुत मददगार साबित होगा। हालांकि ये सफर बहुत देर से पूरा हुआ, जिसे पूरा होने में आज़ादी के 75 वर्ष लग गए। इसी के साथ मेरा आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल विश्लेषण करने आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर बार मेरा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।